अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज़ को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। फिरोजाबाद समाजवादी पार्टी का बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन शहर के रामचंद्र पालीवाल हाल में किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व सांसद अक्षय यादव रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद अक्षय यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि फिरोजाबाद विधानसभा का बूथ स्तरीय सम्मेलन है, जो बूथ के प्रभारी हैं उनको बुलाया गया है। साथ ही बताया कि सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। आगामी चुनाव में सपा का परचम लहराएगा। बूथों को मजबूत करने के लिए बूथ के प्रभारियों को बुलाकर आगामी तैयारियों को लेकर निर्देश दिए गए हैं। वहीं एक सवाल पर कहा कि निषाद पार्टी वाले वही लोग हैं जिनको समाजवादी पार्टी ने गोरखपुर से चुनाव लड़ाया और तब के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हराया था। मौका मिला, भाजपा में शामिल हो गया, गठबंधन कर लिया। ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अमिताभ ठाकुर जी को गिरफ्तार करने को लेकर कहा कि उन्होंने गोरखपुर से चुनाव लड़ने की बात कही थी। इसके बाद उनको कोई कागज न वारंट कुछ नहीं दिया गया, बस इसके बाद उनको हिरासत में लिया गया। हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं। ऊपर की जनता का भविष्य अंधेरे में जाता दिख रहा है। चुनावी मुद्दे, विकास का मुद्दा, बढ़ती महंगाई, स्वास्थ्य सेवाएं खराब आदि प्रमुख मुद्दे हैं जिससे सरकार फेल हो गई है। बच्चे बीमार हो रहे हैं, मृत हो रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं फेल साबित हो रही हैं। देखिए उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से जिला संवाददाता दीपक शर्मा की यह रिपोर्ट। सबसे पहले जय हिंद। I, Shalini Edward, Principal AD 5 World School. I want to salute all those who have played their life for our country, and I wish all Indians a very happy 75th Independence Day. Right, for Raksha Bandhan, we know how pious the relationship is of a brother and sister, and keeping the COVID protocols in mind, I wish that we all celebrate this festival with proper health as well as without losing the spirit of celebration. This bond stays together stronger and stronger no matter what condition is, but again we need to be careful with certain things. I wish everyone a very happy Raksha Bandhan. I would like to appeal from the government, keeping in mind all the COVID protocols, we should actually call students to the school. I remember when we had the Gurukul system, the students used to come to the teacher to attain education. And now because of the online teaching, we are not able to do justification as we would have done in the system of Gurukul. Once the students come to the school, it will be easy for us to guide them, to be a mentor to them, to facilitate them according to the need of the time. आज फिरोजाबाद विधानसभा का बूथ स्तरीय सम्मेलन है, जिसमें बूथ की समीक्षा करी जा रही है। बूथ के जो प्रभारी हैं उनको बुलाया गया है, कहाँ पे बूथों में काम करने की ज़रूरत है, ये सब हम लोग जानकारी जुटा रहे हैं और 2022 के चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं। सर, सुल्तानपुर का नाम बदल दिया गया है, उस पर क्या होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी 2022 में जो नाम बदलना अभियान जो चला रही है, कहीं फिरोजाबाद का नाम तो कहीं किसी खेल मैदान का नाम बदलना, तो क्या ये सही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कोई विकास का काम तो करा नहीं है। बस वो जिन चीज़ों के उद्घाटन हो चुके थे उनके उद्घाटन करने का काम, जो शिलान्यास हो चुके थे उनका शिलान्यास करने का काम कर रहे हैं। और राह बचा जो उनको अब चुनाव आ रहे हैं पास आते आते, तो अब जिलों का नाम बदलने का काम कर रहे हैं। हो सकता है कुछ दिनों में मोहल्लों का भी नाम बदलने लग जाए। तो ये सरकार बनाई है, जनता के लिए बनाई है, विकास कार्यों के लिए बनाई है। वहाँ पर ये फेल हो गए हैं, तो ये सारी चीज़ें आप कर रहे हैं। सर, IPS अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी क्या जनता के लिए मुश्किलें नहीं खड़ी कर सकती? देखिए, अमिताभ ठाकुर जी के जब उन्होंने कागज़ मांगे, भाई कोई FIR है, कोई वारंट है तो हमको उपलब्ध करवाया जाए, उनको कोई ना कागज़ ना वारंट दिया गया, उनको सीधे कोतवाली ले जाया गया, वहाँ से जेल भेज दिया गया। सिर्फ उन्होंने कहा कि हम गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे मुख्यमंत्री के खिलाफ। तो ये हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं, कोई भी कहीं से चुनाव लड़ सकता है, प्रचार कर सकता है, अपनी बात को रख सकता है।
तो ये उत्तर प्रदेश की जनता का जो भविष्य है वो अंधेरे कार की तरफ जाता हुआ दिखता है, ये सारी हरकतें देखकर पुलिस तो की। 22 में समाजवादी पार्टी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा विकास का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, गरीबी जो बढ़ती जा रही है उसको कैसे रोका जाए, रोज़गार कैसे दिया जाए, ये सारे मुद्दे रहेंगे। और तेल का दाम है, सिलेंडर के दाम है जो बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई इतनी हो गई है, स्वास्थ्य सेवाएं इतनी ख़राब है। फिरोजाबाद में आप 2 दिन में देखें 20 से ज़्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। तो ये सारे मुद्दे ही हैं जो सरकार फेल हो गई, जो सरकार काम नहीं कर रही है। नगर निगम और स्वास्थ्य अधिकारियों की जिम्मेदारी थी अप्रैल के महीने से प्रचार प्रसार करना चाहिए था, पानी कहाँ भर रहा है उसको निकलवाना, एंटी लार्वा जो दवाइयाँ हैं वो पड़वाना, फॉगिंग करवाना, कुछ नहीं करा गया। तो सरकार की ये फेल होना बताती है तो क्या चीज़ें। फिरोजाबाद नंबर 1 सिर्फ कागजों पे है? फिरोजाबाद कहाँ से नंबर 1? आप बाहर निकल के दिखाओ मुझे। हम लोगों ने काम करवाया, उतना ही काम आज की डेट में है। जेड़ा जाल हम लेकर आ गए, शहर में पानी आ गया, इसके अलावा इन्होंने कुछ नया काम करा हो फिरोजाबाद के लिए तो आप बताओ। देखिए, निषाद पार्टी वाले वही लोग हैं जिनको समाजवादी पार्टी ने गोरखपुर से चुनाव लड़ाया और तब के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को हराकर इनको एमपी बनाने का काम करा था, और उनको मौका मिला तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, गठबंधन कर लिया। ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करा जा सकता है। हम लोग मेहनत कर रहे हैं और जो जनता का काम करेगा उसको साथ लेकर चुनाव भी लड़ेंगे। तो क्या लगता है समाजवादी पार्टी को 22 में क्या रिजल्ट होगा? 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। ये सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। सपा के विकास के काम और जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों को सुविधा देने का काम सपा सरकार में हुआ वो कभी नहीं हुआ है।